हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएसडब्ल्यू के अंदर आप अपने एजेंट को कैसे ऐड कर सकते हो और उसको ऑथोराइज कर सकते हो। तो एजेंट को जो है पीएसडब्ल्यू के अंदर जो है ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो है ये जैसे विबोक के अंदर उसको जो है वो ऑथोराइज करते थे, आपके बिहाफ के ऊपर जीडियाँ जो है वो सबमिट करें, आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो सारे काम करें। पीएसडब्ल्यू के अंदर भी आपको जो है वो ऑथोराइज करना होगा अपने एजेंट को। आप कैसे करोगे, यही तमाम चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले वेबसाइट आप खोलोगे psw.gov.pk और लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे और अपने आईडी और पासवर्ड जो भी आपके पास है उसको यूज़ करते हुए आप जो है लॉगिन हो जाओगे। और जैसे ही आप लॉगिन होगे, आप यहाँ पर इसके होम पेज के ऊपर आप आ जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ जाना है अथोराइज कस्टम एजेंट के लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दो चेक बॉक्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो भी कस्टम क्लियरिंग एजेंट है उसका जो भी पेरेंट्स कलेक्ट्रेट है वो यहाँ पर आप टाइप करोगे और यहाँ पर जो है एजेंट का चालान नंबर जो है आप इनसे पूछोगे। ये चालान नंबर आपको आपका जो है एजेंट बताएगा। और ये पेरेंट कलेक्ट्रेट जो है ये क्या होता है मैं ये आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए एक लिस्ट में यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है कि कौन कौन सी, अब आपका क्लियरिंग एजेंट का ताल्लुक जिस भी सिटी से है वो जहाँ का वो उन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो वो आपका लिखना पड़ेगा। क्लियरिंग एजेंट कराची से है तो KCUS आप लिखोगे। अगर हैदराबाद कस्टम से है तो HCUS लिखोगे। गवादर से तो GCUS, फैसलाबाद से तो अब ये लिखोगे। लाहौर का है तो LCUS लिखोगे। मुल्तान का है तो ये लिखोगे। पेशावर का है तो PCUS और कोयटा कस्टम का है तो ये लिखोगे। गिलगित का क्लियरिंग एजेंट है तो RSST लिखोगे। अगर सियालकोट का है तो CSUS आप लिखोगे। ज़्यादातर क्लियरिंग एजेंट जो है वो कराची से ही होते हैं ज़्यादातर। ये आप कौन बताएगा, ये आप आपके क्लियरिंग एजेंट से ही पूछ लें कि भाई आपका पेरेंट कलेक्ट्रेट है क्या। तो क्लियरिंग एजेंट जो ज़्यादातर होते हैं वो कराची से ही बिलोंग करते हैं। तो KCUS आप लिख के, जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल्स में भी उन्होंने दिया हुआ है KCUS यहाँ पे लिख के, इसके बाद यहाँ पर जो भी एजेंट का चालान नंबर है ये आपका एजेंट आपको बताएगा। यहाँ हम अपने केस में जो है वो हमारा जो चालान नंबर है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब जैसे ही आपने सर्च का बटन दबाया, आप देख रहे हो नीचे जो है डिटेल आ गई। जो है कंपनी का जो एजेंट है उसका नाम आ गया, ईमेल एड्रेस, NTN नंबर, मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब ये उस सूरत में यहाँ पर आएंगी जब आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट ने PSW के अंदर रजिस्टर्ड करवा दिया होगा। अगर आपके कस्टम क्लियरिंग एजेंट ने PSW के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवाया अभी तक तो ये डिटेल नहीं आएंगी यहाँ पे और नो रिकॉर्ड फाउंड का ही यहाँ पे आ रहा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये एजेंट अब ये तमाम चीज़ें वेरीफाई कर लें कि ये नाम बिल्कुल सही है तो फिर आप इनको अथोराइज का बटन दबा दें और उनको अथोराइज कर दें। हम ऑलरेडी अपने आप को अथोराइज कर चुके हैं तो फिर हम दोबारा इसको अथोराइज नहीं करेंगे। बस यही पूरा तरीका है जिसकी मदद से आप जो है वो एजेंट जो है उसको अथोराइज कर सकते हो। अब देखिए, आप जब अथोराइज करते हो किसी भी कस्टम क्लियरिंग एजेंट को तो क्या क्या चीज़ें आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट कर सकता है, ये भी एक अच्छा सवाल पैदा होता है कि देखिए आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपके बिहाफ के ऊपर आपकी चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो उसकी GD फाइल कर सकता है। आपके बिहाफ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जो सबमिट करेगा। आपका क्लियरिंग एजेंट अगर कोई इंपोर्ट में कोई असेसमेंट वगैरह जो है एक्सेप्ट करने का कहा जाता है, अगर आपका एजेंट वो असेसमेंट या वो चीज़ें एक्सेप्ट करता है तो वो ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे एक ट्रेडर खुद एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आप जो है अपनी मर्जी से उसको अथोराइज कर रहे हो। अब वो आपका अथोराइज एजेंट है। अब देखिए जो भी एजेंट वो आपका काम करेगा वो आपके बिहाफ पे करेगा, यानी कस्टम उसको ऐसा ट्रीट करेगा कि जैसे आपने वो काम किया है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो हमने छोटा सा एक वीडियो बना दिया है, क्योंकि लोग ये भी परेशान हो रहे थे कि एजेंट जो है वो कैसे ऐड होगा। और काफ़ी लोग जो परेशान हो रहे थे कि एजेंट जो है आ नहीं रहा, हम सही है चालान नंबर वगैरह भी डाल रहे हैं सही नहीं आ रहा, सिर्फ चालान नंबर से नहीं आएगा, यहाँ पेरेंट कलेक्ट्रेट लिखा होगा और फिर यहाँ चालान नंबर डाल के सर्च करोगे तो फिर नीचे डिटेल आ जाएगी। अगर फिर डिटेल नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब है कि या तो आपने जो है लाइसेंस नंबर गलत लिखा है या तो आपके एजेंट ने अभी तक PSW के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं किया। दोस्तों उम्मीद है ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी कि आप अब अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट को कैसे अथोराइज कर सकते हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।